तीसरा प्रश्न है, मात्रक के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों की सूची बनाएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे समानार्थिता, इक्विवेलेंस। मात्रक समानार्थिता प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम एक इकाई को दूसरे इकाई में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर। दूसरा है अनुपात। मात्रक अनुपात को प्रदर्शित कर सकते हैं जो दो माप्य मात्राओं के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए 2 मीटर का ऊंचाई 1 मीटर की ऊंचाई का दोगुना होता है। हम कह सकते हैं कि उसका अनुपात 2:1 है। प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेशन। मात्रक हमें वस्तुओं को संकेतित करने और प्रतिष्ठित करने का माध्यम प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सांकेतिक चित्रों का उपयोग लंबाई, वजन और समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उपयोग में लाए जाने वाले लंबाई का सबसे छोटा मात्रक का नाम बताएं। तो इसका उत्तर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उपयोग में लाए जाने वाले लंबाई का सबसे छोटा मात्रक अंगुली था। अंगुली लंबाई का मात्रक होता है जो अंगूठे की माप को दर्शाने और प्रयोग करने के लिए उपयोग होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अंगुली का मानवीय रूप 1.85 सेंटीमीटर या 0.73 इंच के बराबर होता था। यह मात्रक आमतौर पर इंच या सेंटीमीटर के साथ जोड़कर प्रदर्शित किया जाता था। पांचवा प्रश्न है, मानव के उन अंगों की सूची बनाएं जिसका मापन हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अंगुली की चौड़ाई डिजिट, पैर की लंबाई फुट, हाथ की लंबाई क्यूबिट, पूरी तरह से फैले हाथ में अंगूठे के सिरे और कनिष्ठा के बीच की दूरी आदि। छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न में दिया गया है, मानव शरीर के अंगों द्वारा परिशुद्ध मापन क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मानव शरीर के अंगों द्वारा पूर्णता से परिशुद्ध मापन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंगों में छोटी छोटी व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती है, जैसे कि अंगों की आकृति, आकार, संरचना, ढीलापन आदि।